अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो इसमें 2239 पॉइंट मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे प्लस रही। प्रीवियस वीक की ब्लैक कैंडल थी अपर शेडो के साथ, जिसका मतलब थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, लेकिन वो मार्केट ने नेक्स्ट वीक में आउटसाइड डे बना दिया और इसको ये सेलर्स एक हिसाब से ट्रैप हुए यहाँ पे आके। पहले बायर्स ट्रैप हुए कि ब्रेकआउट हो गया। ये डेली बेस पे देखेंगे, यहाँ पे जब 82,000 पे प्राइस ऊपर आई है, ट्रेड होना शुरू हुई है, तो एक टाइम पे बुल्स ट्रैप हो गए और फिर एक टाइम पे बियर्स ट्रैप हो गए। लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है कि ये प्राइस जब करेक्शन आई है तो इसमें ये डोजी कैंडल बनी है और हैमर टाइप कैंडल, और ये एक बड़ा अच्छा बुलिश साइन था और मार्केट ने उसी को ऑनर करते हुए फिर वहाँ से जब 80,350 का लो लगाने के बाद 83,000 का हाई, यानी 3,000 पॉइंट मार्केट वहाँ से बढ़ गई। और बढ़ने में जो मुआविन साबित हुए स्क्रिप्स, वो उसमें सबसे ज़्यादा ये हैवी वेट जो हैं OGDC की मूव को देखें कि ये ब्रेकआउट जब हुआ है तो उसके बाद फिर मार्केट के पास टाइम कम ही होता है। ये ब्रेकआउट का एरिया था, ये जो मैंने सर्कल के साथ ड्रा किया। उसके बाद मार्केट ने एक एक सिग्नल कैंडल बनाई इस एरिया में 24/9 को, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली प्राइस बढ़ते हुए, और अभी ये इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में है। और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं इसके, 2016 के भी और 2023 का भी रेजिस्टेंस एरिया। और अल्टीमेटली इसका एडजस्टेड प्राइस में जो रेजिस्टेंस एरिया वो 220 और 230 रुपये बनेगा। अगर इंडेक्स ने अपने नए हाइज लगाने हैं तो जाहिर है वो हैवी वेट स्क्रिप्ट्स ही होंगे जिनमें पोटेंशियल बन सकता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा, दरमियान में बहुत सारे जिग जैग्स आएंगे। ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका भी टारगेट काफ़ी ऊपर का बनेगा। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है, इसका ब्रेकआउट, इसका टारगेट भी काफ़ी ऊपर का बनेगा, तो इसमें मूव के साथ साथ चला जा सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी थोड़ी सी हलचल होते हुए और निशात चूनिया ने ब्रेकआउट लिया है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। मल्टीपल सपोर्ट एरियाज से इसने 23 रुपये का जो था वहाँ से अच्छा सफ़र तय किया। अगर कोई बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहता है मार्केट में, तो रेजिस्टेंस एरिया इसका 31 होगा, और इससे ऊपर फिर ट्रेडिंग होने और सस्टेन करने की सूरत में फिर दोबारा ऊपर की प्राइसेस जो हैं वो 35 और 40 रुपीज़ का एरिया नज़र आ सकता है। लेकिन ये 31 इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा। एयरलिंक में देखें कि ये टॉप लगा और टॉप के बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरना शुरू हुई और 50 EMA को प्राइस ने टच किया और एनगल्फिंग बुल कैंडल बनी। उसके बाद 4-5 दिन प्राइस साइडवेज में रही और ख़रीदारी करने का मौका देती रही कि इसका ब्रेकआउट मुमकिन तौर पे हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करता है और ब्रेकआउट के बाद पार्टिसिपेट करता है तो फिर उसका कोई टाइम ज़ाया नहीं हुआ। ये डिसेंडिंग चैनल जो बना था उसमें कोई टाइम ज़ाया नहीं हुआ। 30 सितंबर के बाद से ख़रीदारी में मार्केट ने आलमोस्ट एडजस्टेड ग्राफ में उसका हाई रिपीट कर दिया और इसे बड़ा प्रिसाइसली 132 पे बाय और 128 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ने 146 का ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग डेज में जो है वो रिवॉर्ड दे दिया। तो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अच्छा, सिर्फ सीधी मूव नहीं चलती रहती, बल्कि ये PPL में देखें कि ये ब्रेकडाउन हुआ था जिसका टारगेट नीचे का बन रहा था, लेकिन वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ये देखेंगे जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है वहीं पे 200 EMA जो है प्राइस को टच कर रही है। प्राइस जो है 200 EMA को टच कर रही है, वहीं से फिर मार्केट में बाउंस बैक आ गया। तो हर टाइम पे मार्केट में 2 मूव्स चल रही होती हैं जिसमें से देखना होता है कि स्ट्रेंथ किसकी है। तो जब यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज हुई है तो फिर 108 रुपये और 110 रुपये के एरिया में इसमें ख़रीदारी इनिशिएट की जा सकती थी, जिसका टारगेट जो है वो 120, और अल्टीमेटली फिर ये ब्रेकआउट हो जाता है और मार्केट सस्टेन करती है तो 135, और फिर ऊपर के टारगेट्स भी जो हैं वो इसका हिस्टोरिकल हाई 150 से 160 का है एडजस्टेड ग्राफ में। टॉमसेल ने यहाँ पे ये फॉर्मेशन बनाई। फॉर्मेशन के ब्रेकडाउन के बाद कोई ख़रीदारी का चांस नहीं था कि आगे आगे ख़रीदारी की जाए, बल्कि स्टॉप्स हिट हो गए जब 41 इसने डाउन साइड पे ब्रेक किया। और स्टॉप लॉस जो है वो लाइफ लाइन है इस मार्केट में काम करने के लिए। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग फाइनेंशियल सुसाइड के मुतरादिफ है, और एग्जिट प्लान बंदे के पास हर टाइम पे होना चाहिए। बाय को प्रॉफिट की सूरत में बेचने भी, और बाय में अगर लॉस हो रही है तो फिर भी उसके पास इतना हौसला और इतनी करेज होनी चाहिए कि वो लॉस के ऊपर अपनी एंट्री को बेच सके।